हेलो बच्चों, कैसे हो आप? सब बढ़िया है ना? कोरोना से बचे हुए हो ना? ओके, चलो ठीक है। आज हम अपना 12th क्लास का सेकंड लेसन जो चल रहा था, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे। आगे पढ़ेंगे, जिसमें हमने मेल गैमेटोफाइट कंप्लीट कर लिया था। आज हम फीमेल गैमेटोफाइट देखेंगे। तो बेटा जी, अपना आज का क्या टॉपिक है? फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट किसकी? मेल की फीमेल गैमेटोफाइट की, है ना? तो बेटा इसकी स्ट्रक्चर देखने से पहले अपने को पता होना चाहिए फ्लोर के अंदर फीमेल पार्ट्स कौन से होते हैं, क्या कहते हैं उसे? बेटा जी, फीमेल पार्ट कौन सा होता है? गायनोसियम या फिर कार्प, है ना? तो बेटा इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? ये ऐसी होती है ना? और बेटा ये इसका ओवरी पार्ट, ओवरी, है ना? ये इसका स्टाइल, ये इसका स्टिग्मा। ओके, ठीक है। तो बेटा जी, अगर किसी फ्लोर में एक कार्पल हो तो सिंगल कार्पल प्लांट होगा, फ्लोर होगा। दो हो तो डबल कार्पल, थ्री हो तो थ्री कार्पल। अगर वो सभी कार्पल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? सिन कार्पस कंडीशन। ठीक है, यदि एक दूसरे से सभी कार्पल्स जुड़े हुए हैं। अगर वो अलग अलग होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? एपोकार्पस। एपोकार्पस कंडीशन और सिनकार्पस कंडीशन। ओके, ठीक है। अब बेटा जी, ये होता है इसी के अंदर थोड़ा ना फ्लोर या फिर वो फ्लोर नहीं, सॉरी, सीड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इतनी थोड़ी ना स्ट्रक्चर होती है, बहुत ब्रॉड होती है, आगे भी होती है, बड़ी भी होती है। बड़ी तो नहीं, तो छोटी होती है लेकिन डीप होती है ना। अब बेटा इसके अंदर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर पाई जाती है, किसमें? ओवेरी में, है ना? तो मेन पार्ट हम ये आज ये पढ़ेंगे, ठीक है? तो इस पार्ट के अंदर मेन चीज क्या है? पाया जाने वाला ओव्यूल। ओके, तो बेटा जी, इसके अंदर जो ये प्रेजेंट ओव्यूल है ना? ये बेटा जी क्या है कि इसमें यह ओव्यूल जिस भाग से यहां पर जुड़ा रहता है, इसको क्या कहेंगे हम? प्लेसेंटा। ओके, जहां से ऐसे न्यूट्रिशन लेगा और इसे आगे डेवलपमेंट करने के लिए, डेवलप होने के लिए। और यहां पर इसके पास एक उभरी हुई स्ट्रक्चर आउटबोर्ड से पाई जाती है, उसे क्या कहेंगे? रैफी। रैफी, ठीक है। और इसके बाद बेटा ये स्ट्रक्चर यहां पे, इसको क्या कहेंगे? हाइलम। ठीक है, ये बेटा जी कुछ मेन स्ट्रक्चर है। ओके बेटा जी, अब हम आपको बता दें कि प्लांट्स में, गायनोसियम में मेनली जो थ्री पार्ट्स होते हैं, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवेरी। ठीक है, अब बेटा जी ये हो गया। अब इसके हम क्या देखें? स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल आपको पता है ओवेरी में होगा, प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, है ना? तो बेटा जी स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, देखिए।
ध्यान से है ना बेटा जी। ये बेटा जिसकी ऐसी स्ट्रक्चर होती है। अब इसका नामकरण भी कर देते हैं, ठीक है। ओके, तो बेटा जी ये इसके अंदर हम वो बना, ये इसके मस्कुलर जो बंडल हैं वो बना देते हैं, ठीक है बेटा जी। तो बेटा जी कुछ इस तरीके की ओव्यूल की स्ट्रक्चर होती है ना। तो बेटा जी इसमें देखिए आप इस पार्ट में स्टार्टिंग से ले तो यहां पर प्लेसेंटा होगा, ठीक है। यहां पर प्लेसेंटा जिसके द्वारा यह ओवेरी में जुड़ा रहता है, ठीक है। ये इसका रेफी पार्ट आउटग्रोथ, इसका कोई स्पेसिफिक वर्ग अभी तक नहीं पता है। ये इसका रेफी पार्ट होगा। ये इसके अंदर यहां पर वास्कुलर बंडल जा रहे हैं जिससे इसको न्यूट्रिशन मिलता रहता है, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। ये इसका चलाजल एंड है, ठीक है, जो बाहर की तरफ ऊपर की तरफ रहता है। और ये इसका माइक्रोपाइल एंड है जहां से इसमें पोलर ट्यूब आकर एंटर करती है, ठीक। ओके बेटा जी। और बेटा जी ये जो आपको पार्ट दिख रहा है अंदर वाला, यहां पर बाहर तो इसका इंट्यूबमेंट्री होता है, ठीक है। ये चाहे सिंगल इंट्यूबमेंट हो या फिर डबल हो, ठीक है, या मल्टीपल हो, इंट्यूबमेंट सिस्टम मल्टीपल भी हो सकता है, ठीक। अब बेटा जी जो इसका पार्ट है इसको क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सेक। क्या बेटा जी, एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक है ना। अब बेटा जी एम्ब्रियो सेक में क्या करता है, एम्ब्रियो सेक जो ये है इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को जहां पर ये मैंने सेल्स बनाई है इसको म्यूसिलस कहा जाता है। क्या बेटा जी, म्यूसिलस है ना। अब बेटा म्यूसिलस के अंदर क्या है, एम्ब्रियो सेक है। एम्ब्रियो सेक क्या है बेटा जी, एम्ब्रियो सेक के अंदर ये जो 3 सेल्स है ऊपर की तरफ क्या है, एंटीपोडल सेल, जो किसकी तरफ है,
चलाजल एंड की तरफ। इनका कोई स्पेसिफिक वर्क अभी तक पता नहीं चला, लेकिन जब यहाँ पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तब यह डिजनरेट हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, और बेटा जी सेंटर में ये है सेकेंडरी न्यूक्लियस बोल दे या फिर पोलर न्यूक्लियस, पोलर न्यूक्लियस इसको हम कह सकते हैं। इसके अंदर डबल न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। यह एक ऐसी सेल है जिसके अंदर डबल न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। किसमें प्रेजेंट होती है? एम्ब्रियो स्टेज में। कहां पर? सेंटर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटिव सेल या फिर पोलर सेल। बेटा जी माइक्रोपाइलेट की तरफ 3 सेल्स प्रेजेंट होती हैं, 3 ये, 2 न्यूक्लियस इसमें होते हैं और 3 न्यूक्लियस यहां पर। ठीक है, ये जो सेल्स हैं तीनों, इसको कंबाइंड रूप से क्या कहा जाता है? एग apparatus। ठीक है, एग apparatus में जो साइड वाली सेल्स हैं 2, देखिए एग apparatus माइक्रोपाइल एंड की तरफ ये हमने जो 3 सेल्स बनाई हैं, है ना, तो ये साइड वाली जो सेल्स हैं दोनों, ये क्या कहलाएंगी? सिनर्जिक सेल। कौन सी बेटा जी? सिनर्जिक सेल्स। और बेटा जी जो सेंट्रल सेल है ये है एग सेल। ठीक है, जिससे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। पोलन ट्यूब आएगी, एक न्यूक्लियस जो है पोलन ट्यूब से एग सेल से जुड़ जाएगा और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा, और एक न्यूक्लियस जो सेकेंडरी या फिर पोलर सेल है वहां पर आकर जुड़ जाएगा और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। किसके लिए? एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने के लिए। तो बेटा जी एग apparatus में ये है, जो ये न्यूक्लियस है या फिर ओव्यूल है, ये नीचे की तरफ ओपन रहता है, यहां से खुला रहता है। इस एंड को क्या कहा जाता है? माइक्रोपाइलेट, जहां से पोलन ट्यूब इसमें एंटर करती है ना। ओके, तो बेटा जी ओव्यूल की स्ट्रक्चर जो है यहां पर हमारी कंप्लीट होती है। ठीक है, थैंक यू।